इंडियन एक्सप्रेस में आज एक लेख को पढ़ रहा था। वह लेख था संजय बारू। कौन संजय बारू? वही संजय बारू जो कभी 2004 से 8 तक देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार हुआ करते थे। इसके अलावा वो फिक्की के महासचिव भी रहे। 2018 में उन्होंने रिजाइन किया। अगर बात करें तो द बिजनेस स्टैंडर्ड के वो एडिटर रहे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स के भी वो लगातार स्तंभकार थे। उनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद तो 2014 में बवंडर मच गया था। संजय बारू बच्चे बच्चे की जबान पर थे। संजय बारू आर्थिक क्षेत्र को लेकर के, वो भू आर्थिक राजनीति को लेकर के बड़े विद्वान माने जाते हैं। आज हम उनके द्वारा एक लेख पर विश्लेषण करेंगे जो अडानी से जुड़ा हुआ लेख है। आपने देखा कि अडानी को लेकर के जिस प्रकार देश के अंदर राजनीतिक हलचल शुरू हुई और देश से विदेश तक उन पर चर्चाएं शुरू हुई, उसको लेकर के उनके उस लेख की यहां समीक्षा हम करने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम बताने वाले हैं कि आखिर संजय बारू ने किस तरफ इशारा किया है, संजय बारू ने किन किन मुद्दों पर बात की है और कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। अडानी को लेकर संजय बारू क्या सोचते हैं, देश की भू राजनीतिक विषयों पर वो क्या सोचते हैं और देश के लिए और अन्य उद्योगपतियों के लिए उनकी क्या राय है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। शुरुआत करते हैं संजय बारू के द टाइम इंडियन एक्सप्रेस में लिखे इस लेख के बारे में, जिसमें वो अडानी के मामले को लेकर के काफी गंभीर है और वो अपनी इस चर्चा को करते हुए कहते हैं कि देश में जिस प्रकार की स्थितियां शुरू हुई हैं उससे एक तरह से भारत के शाख पर बट्टा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अडानी को लेकर के बार बार भारत को एक तरह से टारगेट पे लिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में अगर आर्थिक रूप से विकास के अलग अलग पायदान होते हैं और आर्थिक रूप से देश बढ़े, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार देश के अंदर आर्थिक विकास को लेकर के उद्योगपतियों का समर्थन जब सरकार करने लगती है तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सीधे कहा कि इसको लेकर के जो अडानी का मामला हुआ है, उन्होंने कहा इससे देश की शाख पर बट्टा लगता है। वो कहते हैं कि देश की शाख बनाने के लिए एक उद्योगपति को कितना परिश्रम करना पड़ता है, संजय बारू अपने उस लेख में उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं इन्फोसिस और टाटा जैसी कंपनियों ने 25 से 30 वर्षों का मेहनत करके वो ब्रांड इंडिया बने थे और उस ब्रांड इंडिया को बड़ा धक्का दिया अडानी ने। अडानी के जिस प्रकार के कार व्यवहार है और किसी भी बड़े टेंडर को पाने के लिए जिस प्रकार के तरीके वो अपनाते हैं, वह तरीके गलत है। एक उद्योगपति का किसी सरकार के अधीन पर जाकर के दूसरी सरकार उन पर कार्रवाई करती है, ठीक है, लेकिन उनका यह कहना है कि अडानी को लेकर के जिस प्रकार सरकार के मंत्री या सरकार के नेता आक्रामक होते हैं और वो जा करके उनको बड़े प्रोजेक्ट दिलाने में सहयोग करते हैं, ये किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। उन्होंने सीधे कहा अपने उस लेख के माध्यम से कि ऐसा नहीं है कि उद्योगपतियों का संबंध भारत के राजनीतिक पार्टियों से नहीं रहता था। उन्होंने कहा घनश्याम दास बिरला हमेशा कांग्रेस को प्रोटेक्ट करते थे, कांग्रेस को पैसा देते थे आर्थिक रूप से, लेकिन कभी सरकार उनके साथ इस तरह खड़ी नहीं हुई जैसी अडानी के साथ मोदी की सरकार खड़ी हो जाती है। फिलहाल उन्होंने मोदी सरकार का नाम परोक्ष रूप से लिया और कहा कि सरकार के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो समर्थन के पक्ष में हैं और कई ऐसे हैं जो अडानी के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि आज जिस प्रकार राजनीतिक दल और जाकर के उद्योगपतियों को बाहर एस्टेब्लिशमेंट करने का काम हो रहा है, ये एक तरह से गलत पद्धति है। उन्होंने इसको लेकर के चीन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चीन के अंदर जो उनकी कंपनियां हैं वो अपनी पूंजी खुद जुटाती हैं और अपनी पूंजी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, ना कि पश्चिम के बड़े व्यापारियों या पश्चिम के निवेशकों से पैसा ला करके। अडानी के साथ दिक्कत यही है कि $62.2 बिलियन जो उन्होंने बटोरा वह भारत में कम, भारत के बाहर के निवेशकों से बहुत लिया, जिसका कारण रहा कि उन्होंने इसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज कानूनी कार्रवाई की निगरानी में आ गए अमेरिका के। क्योंकि अमेरिका का कानून यह कहता है कि अगर उसके निवेशक उसकी कंपनियों के साथ अगर कोई धोखाधड़ी करता है, वो अमेरिका का हो या बाहर का, उस पर वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य है और ऐसी परिस्थिति में भारत की शाख कहीं ना कहीं गिरती है। उनका यह भी कहना है कि द साउथ कोरिया की तरह भारत भी उस तरफ चल पड़ा है और ऐसी स्थिति में भारत के जो राजनेता हैं उनको इस प्रकार अडानी का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अडानी के इस कार व्यवहार से भारत की शाख पर बट्टा लगने का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा केनिया में जिस प्रकार बिजली के प्रोजेक्ट और पोर्ट के प्रोजेक्ट छीने गए हैं, वो अपने आप में भारत और अडानी दोनों की शाख पर बट्टा लगता है। उनका कहना है अडानी पे तो कम, लेकिन भारत की शाख पर ज्यादा बट्टा लगता है। वो कहते हैं कि जब
श्रीलंका में उन्होंने पोर्ट का काम देने की शुरुआत की थी, तो उसमें भी अमेरिकन कंपनियों ने 538 अरब डॉलर का उनको सपोर्ट किया था। ऐसी परिस्थिति में जो अडानी बाहर से पैसा लेते हैं, ये एक तरह से भारत को पश्चिम का उपनिवेशवाद बनाने का तरीका है। उन्होंने कहा इससे पहले भी ऐसे काम होते रहते थे, परमिट होते रहते थे और भी प्रक्रियाएं थी, लेकिन भारत की सरकार को उद्योगपतियों को सहूलियत देनी चाहिए, उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो संजय बारू ने सीधे सीधे तो नरेंद्र मोदी पर कोई टारगेट नहीं किया, लेकिन उनकी सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अडानी का जो ये मामला है, ये लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। संजय बारू एक बहुत विशेषज्ञ व्यक्ति है, भू आर्थिक राजनीतिक रणनीतिकार है, टिप्पणीकार है। उनकी इस टिप्पणी के बाद तो और भी भूचाल मचना तय है। फिलहाल एक चीज तो तय है कि भारत की सरकार पे जो ठप्पा लगा, जो एक उनकी शाख पर बट्टा लग रहा है, इसको लेकर के संजय बारू चिंतित है। और इस पूरे लेख का लबोलबाब यही है कि किसी भी बड़े उद्योगपतियों को सरकार का समर्थन इस प्रकार नहीं करना चाहिए। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।